सर नमस्कार सर। किसान संचार कार्यालय में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है सर? मैं राजेंद्र चौरे, जी, बड़ौदा से। बड़ौदा से रहते हैं। जी। और आपका सर फूड में और ऐसे फूड सेफ्टी वाले विषय में आपका बहुत ज़्यादा अनुभव है। मेरा आपसे निवेदन है कि आज से 50 साल पहले का जो फूड इकोसिस्टम था जी। और कैसे वो बदला, फिर डिग्रेड हुआ और अब इतना वर्स्ट हो गया है, उसकी जो आपका अनुभव है वो कृपया आप बताइए सर। जी ज़रूर। देखिए, मैं हूँ अभी 61 साल का। जी 31 जुलाई 1960 का मेरा बर्थ है। तो आप समझिए 8 साल की उम्र से मैं समझने लगा था, कोई बच्चा समझने लगता है, तो 68 से मैं बात करूँगा। तो मैं बचपन में काफ़ी खेतों में घूमता था, थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी शुरू से था मेरा। तो मैंने देखा उस ज़माने में जो हम खाना खाते थे, हमारे ज़माने तक तो खेतों में हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर और ये सब यूज़ किया करते थे, देशी खाद वगैरह। तो उस समय के अनाज में गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती थी। और जैसे गेहूं की बात कर लें हम, मैं सिर्फ अभी आटे की बात करूंगा, मान लो। तेल और घी तो ठीक है, छोड़िए। तो आटा जो था वो हम लोग चक्कियों में पिसवाया करते थे, और मोस्टली हाथ की जो चक्कियाँ चक्की थी। होती है उसमें पीसा जाता था। तो वो आटा काफ़ी शुद्ध और पौष्टिक हुआ करता था। फिर धीरे 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 तथाकथित ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जैसे जैसे यूरिया का खेतों में पदार्पण हुआ और यूरिया बढ़ता गया, तो उत्पादन तो शुरू हुआ, काफ़ी कुछ बढ़ा, किसान खुश भी हुए। लेकिन धीरे धीरे यूरिया के ज़्यादा चलन से मिट्टी का जो माइक्रोफ्लोरा फौना था वो कम होता गया। तो यूरिया की मात्रा बढ़ती गई। यूरिया की मात्रा बढ़ने की वजह से प्लांट बीमारियों के लिए बड़े ससेप्टेबल हो गए, उसको पानी की ज़रूरत पड़ने लगी। और उसके ऊपर जब कीटों ने और रोगों ने अटैक किया, तो फिर उसके लिए दवाओं को भी डालना पड़ा। और दवा क्या, जहर थे वो तो। हाँ, जहर। नाम दवा का था। हाँ जी, और वो विषय चक्र फिर ये शुरू हुआ। जी नाइट्रोजन, जैसे हम सब जानते हैं, मुश्किल से 30% यूज़ होती है और लीस्ट आउट हो जाती है। तो उसने हमारे ज़मीन के अंदर के पानी के स्रोतों को भी ख़राब किया, सरफेस वाटर को ख़राब किया। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हम यूज़ कर रहे हैं, वो डेडली हैं बहुत ज़्यादा। सब वाकिफ़ हैं, इससे कुछ नई बात नहीं है। तो वो जो आटा हम पीसते थे उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ वैसी की वैसी रहती थी, बहुत कम उसका क्षरण होता था या क्षय होता था। मॉडर्न एज में अभी जैसा कि आटा बनाया जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा, मैं किसी का ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, वो 1 घंटे में टनों आटा पीस देते हैं। और उनकी रोटेशन इतना ज़्यादा होता है कि लगभग 70 डिग्री के ऊपर तक टेम्परेचर टेम्परेचर पहुंच चला जाता है। जाता है। तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट वैल्यू उसकी लगभग नहीं, जीरो ही हो जाती है। जी और हमारे जो मानक बना रखे हैं, जिसने भी बनाए हैं, उसके हिसाब से उसमें हर चीज़ का एक अनुपात होना ही चाहिए। तो उसकी पूर्ति के लिए ये लोग बाहर से उसको फोर्टिफिकेशन करते हैं, केमिकल से। केमिकल से आयरन जो, देंगे, केमिकल से मैग्नीशियम देंगे। हाँ, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपके विटामिन B12 और थायमीन और जो भी हैं, उसका नाम B6 देंगे B12, फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन, वो है सब केमिकल। जी तो विषय चक्र कहाँ से शुरू होता है कि ज़मीन में हम उगाने के लिए भी केमिकल डाल रहे हैं, बाहर ला रहे हैं और उसको हम पीस रहे हैं, उसके बाद भी उसमें हम केमिकल डाल रहे हैं। तो इसका अंत कहाँ तक और कब? अंत अभी कहाँ हुआ, अभी तो प्रिजर्वेटिव भी डालना है। जी अभी तो इसमें बेंजोल परसोड भी तो डालना है अभी। हाँ। अब वो देखिए, गेहूं का जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा स्ट्रक्चर हम पीस के अगर खाते हैं जी तो हमारे शरीर के लिए वो बहुत अच्छा है। कि हमारा, जैसे सबको पता है कि फाइबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो मिलिंग प्रोसेस होती है कमर्शियल, उसमें फाइबर अलग कर दिया जाता है। ब्रान, उसका आउटर सरफेस जो होता है गेहूं के दाने का, वो अलग हो जाता ब्रान, वो अलग हो जाता है, जिसमें मैक्सिमम फाइबर होता है जी और कुछ मात्रा में मिनरल्स और विटामिन होते हैं। और जर्म होता है जो दाने का 2.5% होता है मुश्किल से, जी। उसमें पूरी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, क्योंकि दाने को उगने के लिए इनिशियल फूड उसी में होता है। ठीक बात है सर। तो उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू, वो जर्म भी निकाल लिया जाता है ठीक है। और वो उसको हाई प्राइस पर आइसक्रीम्स में और मिठाई इंडस्ट्री में चलाया जाता है। बचता है बीच का एंडोस्पर्म, जो
थोड़ा ज़्यादा बनिस्बत सफ़ेद होता है, उसमें होता है सिर्फ स्टार्च। वो आप और मैं खा रहे हैं ब्रांडेड उसमें, वो भी ब्लीच्ड है वो। अच्छा। और उसको भी ज़्यादा सफ़ेद बताने के लिए ब्लीचिंग एजेंट्स काम में ले जाते हैं, और ब्लीचिंग एजेंट्स भी जैसे बेंजाइल परऑक्साइड, उसका जो मानक तय है उसके तयशुदा मानक से कई गुना 400 गुना तक ज़्यादा है, उसको तो वो यूज़ किया देखा जाता गया है। है वो। हाँ, और वो है वन ऑफ द रीजंस फॉर कैंसर। और इसी वजह से वो 6 महीने साल खराब भी नहीं होता आटा। हाँ, अब वो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव उसमें ऐड कर रहे जी। हैं। कभी भी हमारा जो हाथ से पिसा हुआ जो आटा होता है गट्टी का, जो लोग भी इसको समझें, आप अपने घर में अगर आटा पीसते हैं तो पीसते पीसते आप आटा जब मुट्ठी में लेके दबा के छोड़ेंगे तो तो आटा वो बिखरेगा नहीं, गोला बन जाएगा, वो गोला लड्डू बन जाता है। लड्डू बन जाता है। तो वो उसका रीज़न सिर्फ इसलिए है कि जर्म में होता है ऑयल, जी, उसको हम बोलते हैं जर्म ऑयल। जर्म ऑयल। जर्म ऑयल वो आटे को पकड़ लेता है। ठीक बात आप है। ब्रांडेड आटा लेके आइए, उसको कितना भी दबाइए वो होगा ही नहीं, रेत वो की तरह आपकी मुट्ठी से खिसक जाएगा। निकल जाएगा। ये अच्छा, और उनकी 6 महीने शेल्फ लाइफ इसलिए होती है कि आटे में हमारा जर्म भी होता है, ब्रांड भी होता है। तो जो जर्म ऑयल होता है उसकी वजह से आटा जल्दी रहने से खराब होता है, उसमें से स्मेल इसलिए आने लगती है। ये लोग जर्म निकाल लेते हैं, जर्म ऑयल रहता ही नहीं है, तो वैसे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक बात और है। उसको और बढ़ाने के फिर उसमें एडिटिव प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। ठीक बात है सर। तो हमारा जो चक्की का आटा है, जो हमने बचपन में जो खाया है, वो सुबह से उसको पीसना शुरू करते थे, आधे घंटे में उसको पीस करके रोज का आटा रोज कंज्यूम होता था। तो ये जो आटा है मोस्टली मुझे लगता है कि सारी जो बीमारियां हैं हमारी मेटाबॉलिज्म से जुड़ी, बिल्कुल अपच है, बिल्कुल कब्ज है, बिल्कुल। ये आटे से जुड़ी हैं सारी। बिल्कुल आटे से और भी दूसरी चीज़ों से, जी। लेकिन आटे से इसलिए कि हमारा रोज का दिन में आहार है 3 और ज़्यादा दो 3 बार तो खाना ही खाना है इसको। ज़्यादा है। तो बाहर का जो हम आटा लाते हैं उसमें देखिए, आप जैसे बाहर से आटा लेके आएंगे तो हम जब भी आटा घर में गूंथते हैं तो हमेशा एक्यूरेटली आटा नहीं होता, थोड़ा बच जाता है। तो गृहिणियों की आदत होती है कि कटोरी में उसको फ्रीज में या रख देते हैं। बाहर के आटे को आप सुबह जब देखेंगे तो ब्लैकिश हो जाता है, काला हो जाता है, फ्रीज में रखो या कहीं में रखो। और हमारे घर का पिसा हुआ आटा अगर आप रखेंगे तो ब्लैक नहीं होता, वो उसका येलो कलर जो रहता है वो सस्टेन करके रखें। सर थोड़ा अपने जीवन के बारे में बताइए, आप कहाँ पढ़े, मूलतः कहाँ के हैं, क्या सारी उम्र क्या काम किया आपने, और इस फूड से जुड़े हुए काम में कैसे आए? जी, देखिए मैं बेसिकली हूँ मूल रहवासी हूँ मध्य प्रदेश, खंडवा। जी। खंडवा हमारा जाना जाता है, मोस्टली खंडवा की पहचान किशोर कुमार, अशोक कुमार, अनूप कुमार है। जी 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 लेकिन हमारी खंडवा की ज़मीन बड़ी फर्टाइल है। जी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी भी जी खंडवा से ही हैं, जी 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 और सुभद्रा कुमारी कुमारी चौहान भी खंडवा से ही हैं। तो खंडवा जब मैं छोटी सी जगह थी, अब तो बड़ा हो गया है। मैंने अपना हायर सेकेंडरी उस समय 11वीं हुआ करता था, 11 तक जी जी खंडवा से ही किया, मल्टीपर्पज़ स्कूल से 1977 में। 77 से 82 तक मैं चला गया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन से बीई कर। ओके। और 82 से मैंने बीई किया और मैं आया अक्टूबर 82 में खंडवा, और 13 मई 1983 को मैंने गुजरात गवर्नमेंट की सर्विस ज्वाइन कर ली इरिगेशन में। ओके। और फिर 13 मई के बाद जीपीएससी वहाँ कंडक्ट हुई थी पीडब्ल्यूडी के लिए, तो 21 अगस्त 1984 को मैंने गुजरात पीडब्ल्यूडी ज्वाइन की जीपीएससी क्वालिफाई करके। और 31 जुलाई 2018 को मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ, डेप्यूटी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट से। तो आपने गुजरात के विभिन्न इलाकों में काम किया? हाँ, ज़्यादातर मैंने ट्राइबल बेल्ट में काम किया है। ये जो है क्या बोलते हैं इसको, छोटा उदयपुर, नसवाड़ी, नर्मदा का किनारा था, वहाँ पे काम किया आपने? जंगल आदिवासी से मेरा काफ़ी पाला, और शुरू से थोड़ा घुमक्कर टाइप का प्रकृति से जुड़ा था, छोटी सी जगह से आया था जी। तो फिर कहाँ सेटल कहाँ हुए आप फिर? मैं बड़ौदा में। हाँ जी, अभी बड़ौदा रह रहा हूँ और वहीं रहना है। तो फूड में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट हुआ आपके? वो एक बचपन से एक आदत थी, मैं पढ़ता रहता था, कुछ जी भी हाथ में लग जाए, जी 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 कुछ जी भी हाथ में आ जाए। अच्छा। इवन समोसा खाता था तो लग जाता था, तो उसको पढ़ के, तो वो पढ़ते इन चीज़ों के बारे में काफ़ी, और एक पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी रही जिसने मुझे इस दिशा में सोचने पर मजबूर किया। पर्सनल इंटरेस्ट तो था ही,
और ऐसे करते करते फिर ये आपको उम्र के किस दौर में पता लगा कि हम ये कंपनी द्वारा ठगे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं? हाँ जी, ये मैं पिछले 10-12 साल से बड़ा इस पे चिंतन मनन कर रहा था, क्योंकि मैं हूँ थोड़ा प्रकृति से जुड़ा जीव हूँ, संवेदनशील भी, अति संवेदनशील। वो शायद मेरी डिस्क्वालिफिकेशन है आज के दौर में, बट उसी संवेदनशीलता के कारण मैं इन चीज़ों को सोच पाने में सक्षम हो पाया और आगे बढ़ा। खेती भी मैंने सबसे पहले गाय ली, उसके बाद ज़मीन ली। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं काऊ बेस्ड फार्मिंग, और मैं शुरू से गाय से जुड़ा रहा, पता नहीं क्यों गायों की बात होती है या गाय को देखता हूँ तो मेरे रोम खड़े हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। शायद हमारी हमारी दोस्ती भी फेसबुक में इसी वजह से हुई होगी कि मैं भी आपके विचार पढ़ता रहता हूँ ना मैं हमेशा, तो वो समझ में आ जाता है आदमी। तो गाय भी जैसे कई बार मैं हमारे यहाँ रबारी भरवाड़ बोलते जी हैं, जी जी। वो गाय लाते थे, मैं जाता था तो वो तुरंत मेरा हाथ चाटने लगती थी, तो उसको बड़ा आश्चर्य होता था कि साहब मेरे को 2 महीने हो गए, ये मेरे को हाथ लगाता हूँ कभी सुनती भी नहीं, आपको हाथ चाट रही है। मैं उसको समझा था कि भाई ये आपके मन के भाव पढ़ने में सक्षम होती है, तरंगे हाँ, पढ़ने में। वाइब्रेशंस जो होते हैं वो पकड़ लेती हैं। तो मैंने कहा होता है कई लोगों के साथ ऐसा। तो चूँकि प्रकृति से और ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं इन चीज़ों को बहुत। फिर आपने खेत कहाँ बनाया? ये मेरा है डभुई के पास करनाड़ी, बड़ौदा से कितना दूर है? ये 45 किलोमीटर नर्मदा। अच्छा। हाँ, नर्मदा तो के आप किनारे। खेत जाते हैं तो 40 किलोमीटर ड्राइव करके जाते वो हैं? मेरा रास्ते में आता था, मैं नसवाड़ी पोस्टेड था। अच्छा तो रोज अच्छा सुबह शाम जाना आना अच्छा होता अच्छा रहता था। अच्छा जाते अच्छा। समय आधा घंटा, आते समय तो फिर 1-2 रोड वोड घंटा। अच्छे हैं वहाँ गुजरात में? बहुत अच्छे, बहुत है ना, अच्छे, पता नहीं बहुत लगता। अच्छे, जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो अभी आप 61 ने 31 जुलाई है ना, को कंप्लीट किया। तो 61 की एज में अब आप एंटरप्रेन्योर बनने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, मैं चाहता हूँ, देखिए मेरा जीवन शुरू से बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। मैं आज यहाँ जहाँ बैठा हूँ मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं वो बोलूँगा तो शायद मैं बात भी नहीं कर पाऊँ। तो मैंने जीवन के हर दौर में हर चीज़ देखी है, अच्छी बुरी सब। अब क्योंकि ईश्वर की दया से अब मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ रीपे कर सकता हूं इन अ वेरी गुड सेंस। तो जो मैंने महसूस किया और जो मैं चाहता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं लोगों को कन्वे करूं कि भाई आप ये जो कर रहे हो जानते बूझते या बिना जाने बूझे, ये आपके ध्यान में नहीं है। आपको जानना चाहिए कि हम जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या है और क्या होना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन जो नहीं है। तो एक छोटा सा प्रयास है, शुरू कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक सफल होते हैं। हालांकि पेंडेमिक के बाद, खास करके ये कोविड के बाद, लोगों में इतनी समझ तो अब आ गई है हेल्थ के प्रति, वो खुद बड़े सजग हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब इतनी तकलीफ आनी चाहिए उनको समझने में और मुझे समझाने में। ठीक बात है सर। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है सोसाइटी में। देखिए, ये मैं कोई बायस नहीं हूँ या किसी को संबोधित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोसाइटी का एक नियम है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं वही होता है। जी और आप और मैं और सब, हम इस चीज़ों के शिकार रोज़मर्रा के जीवन में होते हैं। जी जी जी। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम जो बोल रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उस पर हम अडिग रहे हैं। हमको बहुत तकलीफ़ें होगी, हमको पता है, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ह्यूमन बॉडी भी हमारी, मेरी, आपकी, सबकी ऐसी हो गई है कि अभी प्योर चीज़ किसी को मिलेगी भी तो बॉडी एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। ठीक बात है। वो कुछ दिन बॉडी को देर लगेगी उसको कस्टम होने में उस चीज़ को। जी जी जी। हाँ, तो हो सकता है कि शुरू के दिनों में किसी को नज़ला, जुकाम, लूज मोशन, पेट दर्द की शिकायत भी हो जाए, क्योंकि प्योर चीज़ की आदत बॉडी को नहीं है। मैंने अपने घर में जब अपने खुद की घर की गायों का दूध वाइफ को दिया था, तो मेरी खुद की वाइफ ने मुझे बोला था कि ये क्या ले आए हो, क्या ले आए? और 20 दिन बाद फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि वो दूध अब क्यों नहीं लाते। मैंने कहा भाई आपने मुझे पहले लताड़ दिया था तो मैं क्यों नहीं गया। तो ये चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, और आपके अनुभवों से हम लगातार सीखते रहेंगे। जी। अब मुलाकात आज आपसे पहली बार हुई है, लेकिन जुड़े बहुत पहले से हुए हैं। मैं भी चाहूँगा कि मैं आपसे कम से कम जुड़ा रहूँ, क्योंकि फेसबुक में हमेशा देखता हूँ और आपके जुड़ा भी हूँ, लेकिन आपके इतने फॉलोअर्स की सबको ध्यान रखना मुश्किल है आपके लिए, नो डाउट, समझता हूँ। लेकिन अच्छा लगा, आज आया था तो मैं सोचा आपसे मिलता चलूँ। बहुत धन्यवाद सर आपका। बातों में से बात निकल आई।